तो क्या होगा अगर आप अपनी क्लास में बैठकर शांति से पढ़ रहे हो, पर तभी वहाँ पर अचानक से कुछ ऐसा होता है जिससे कि आपकी पूरी ही क्लास एक अलग ही दुनिया में चली जाती है और वहाँ पर उस क्लास के सभी लोग अलग अलग रूप में रीइंकार्नेट होते हैं। पर इस कहानी की मेन कैरेक्टर तो एक स्पाइडर के रूप में रीइंकार्नेट होती है, जो कि यहाँ पर बहुत कमजोर होती है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें स्कूल के सभी बच्चों को दिखाया जाता है जो कि क्लासरूम में टीचर के आने से पहले शोर मचा रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर उनकी टीचर भी आ जाती हैं, जिससे कि वहाँ पर सभी बच्चे शांति से बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो टीचर वहाँ पर जैसे ही सभी बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करती हैं, तभी वहाँ पर अचानक से एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। फिर अगले सीन में हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसकी आंख जब वहाँ पर खुलती है तो वो अपने सामने किसी चीज से टकराती है। फिर उसके बाद जब वो वहाँ से बाहर आती है तो सोचने लग जाती है कि वो तो अभी इस समय क्लासरूम में बैठी हुई थी, पर अब वो अचानक से यहाँ पर कहाँ पर आ गई है। और तभी वो अपने चारों तरफ देखती है, जहाँ पर सभी स्पाइडर्स के बच्चे अपने अंडों को तोड़कर बाहर आ रहे होते हैं। और तभी वो वहाँ पर अपने आप को भी देखती है, जहाँ पर वो पाती है कि वो भी यहाँ पर एक स्पाइडर बन चुकी है और वो भी अभी अपने अंडे को तोड़कर ही बाहर आई है। जिसको देखकर तो वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसको वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और तभी उसको समझ में आता है कि वो एक दूसरी दुनिया में स्पाइडर के रूप में रीइंकार्नेट हो गई है। और तभी वो सोचती है कि अगर उसे दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट होना था तो वो एक मकड़ी के रूप में ही रीइंकार्नेट क्यों हुई, वो कोई और रूप में भी तो रीइंकार्नेट हो सकती थी। जिसको सोचकर ही वो वहाँ पर बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। पर तभी वो अपने आप को शांत करती है और सोचती है कि जो यहाँ पर होना था वो हो गया, मुझे अब ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। अब उसके बाद वो देखती है कि बाकी सभी स्पाइडर्स खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं, तो वो भी वहाँ पर जाने लग जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि स्पाइडर्स तो एक दूसरे को ही मारकर खा रहे हैं, जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और सोच रही होती है कि क्या यहाँ पर कुछ और खाने के लिए नहीं है, हमें इस दुनिया में एक दूसरे को ही मारकर खाना होगा, पर मैं यहाँ पर ऐसी गंदी जगह पर नहीं रह सकती। और ऐसा ही सोचकर वो वहाँ से जाने का तय करती है। पर तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सी स्पाइडर आ गई होती है, जिसको देखकर वो सोच रही होती है कि शायद यही हमारे फादर हैं। पर तभी वो बड़ा सा स्पाइडर उन सभी के ऊपर ही हमला कर देता है और वहाँ पर सभी स्पाइडर्स को पकड़कर खाने लग जाता है, जिससे कि हमारी मेन कैरेक्टर किसी तरह से बचती है और सोचती है कि अब वो यहाँ पर और नहीं रह सकती है। जिसके बाद अब वो वहाँ से भागना शुरू करती है और काफी दूर जाकर रुकती है और फिर सोचने लगती है कि आखिर मैं इस दुनिया में कैसे आई, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है कि मैं अपनी असली दुनिया में कैसे मरी थी। मुझे तो बस इतना याद है कि मैं अपने क्लासरूम में बैठी हुई थी, तो क्या हमारे स्कूल में कोई टेररिस्ट अटैक हुआ था, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपनी असली दुनिया में अभी मरी ही ना हूँ, और ऐसा भी हो सकता है कि मुझे इस स्पाइडर ने किसी तरह से पोजेस कर लिया हो। पर अब चाहे कुछ भी हो, मुझे यहाँ पर ऐसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन काश मेरे पास यहाँ पर कुछ स्पेशल पावर्स होती। और जैसे ही वो यहाँ पर ये बात बोलती है, तभी उसको एक आवाज सुनाई देने लग जाती है कि तुम्हारे पास यहाँ पर 100 स्किल्स पॉइंट्स हैं और उसका यूज करके तुम यहाँ पर अपने लिए एक स्पेशल पावर पा सकती हो। जिसको सुनकर तो वो स्पाइडर वहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और तुरंत ही अपनी पॉइंट्स का यूज करके उस पावर को पा लेती है। जिसके बाद अब वो अपनी पावर को वहाँ पर टेस्ट करने का सोचती है और वहाँ पर एक पत्थर को उठा लेती है और सोच रही होती है कि अब यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त जादू होने वाला है। पर तभी उसकी पावर की मदद से उसको वहाँ पर पता चलता है कि ये तो यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल पत्थर है, जिससे कि वो सोचने लग जाती है कि मुझे पता नहीं यहाँ पर कैसी पावर्स मिली हैं। जिसके बाद अब वो वहाँ पर एक दीवार को टच करती है तो उसकी पावर्स उसको बताने लग जाती है कि ये भी यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल दीवार है, जिससे कि उसको पता चलता है कि वो अपनी पावर्स का यूज करके किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाल सकती है। इसको जानकर तो वो वहाँ पर उदास हो जाती है और सोचने लग जाती है कि ये यहाँ पर कैसी बकवास पावर है, इससे बढ़िया तो मैंने इस पावर को लिया ही ना होता। पर तभी वो सोचती है कि शायद मेरी पावर अभी यहाँ पर लेवल 1 की है, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही, मुझे यहाँ पर अपने लेवल्स बढ़ाने होंगे। जिसके बाद वो अपने आप के बारे में जानने के लिए अपनी पावर्स का यूज अपने ऊपर ही करती है, जिस पर उसको पता चलता है कि वो एक स्पाइडर है और उसका यहाँ पर कोई भी नाम नहीं है। जिसको देखकर वो सोचती है कि मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, पर शायद ऐसा हो सकता है कि जब मैं अपनी लेवल से बढ़ाऊंगी तब मैं थोड़ी बहुत ताकतवर बन सकूं और शायद मुझे कोई नाम भी मिल जाएगा। पर तभी वो बताती है कि मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर मैं अपना लेवल से कैसे बढ़ाऊं, ये सब तो बस सिर्फ गेम में होता है। पर अगर ऐसी बात है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं तो अपनी असली दुनिया में एक गेमर ही थी। अब उसके बाद उसको वहाँ पर भूख लगने लग जाती है और वो सोचती है कि एक जगह पर ऐसे उदास बैठने से कोई भी फायदा नहीं है। जिसके बाद अब वो आगे जाते हुए कुछ खाने का ढूंढने लग जाती है और एक जगह पर पहुंचकर
वो देखती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि ये जगह तो चारों तरफ मॉन्स्टर से भरी हुई है, जिसको देखकर तो वो वहाँ पर बहुत ज्यादा डरने लग जाती है और इसी चक्कर में वो अपनी पावर्स का यूज उन मॉन्स्टर्स के ऊपर कर देती है, जिससे कि अब उसकी पावर्स उन सभी मॉन्स्टर्स के नाम और उनकी इन्फॉर्मेशन एक साथ में उसको बताने लग जाती है, जो कि उससे सहन नहीं हो रहा होता है। और फिर वो वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर वो सोच रही होती है कि क्या मुझे इस दुनिया में खाने के लिए चिप्स और चॉकलेट्स नहीं मिल सकती हैं। अब जब वो वहाँ पर अपने लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ रही होती है, तभी उसको वहाँ पर इंसानों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिसको देखकर वो खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छा है कि इस दुनिया में इंसान भी हैं। अब मैं उन सभी को ढूंढकर उन सभी के साथ में दोस्ती कर सकती हूँ। जहाँ पर अब ऐसा सोचते हुए वो वहाँ से आगे बढ़ने लग जाती है और पाती है कि इंसानों ने तो स्पाइडर को बहुत ही बुरी तरह से मार रखा है, जिसको देखकर वो वहाँ पर बहुत डर जाती है और उसको पता चल जाता है कि अगर इंसान उसको देखेंगे तो उसको तुरंत ही वहाँ पर मार देंगे। अब उसके बाद वो स्पाइडर वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन तभी वो वहाँ पर गिर जाती है, क्योंकि उसके पैरों से जाले निकल रहे होते हैं और वो उसी में फंसकर गिरी होती है और सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर ये बात कैसे भूल सकती हूँ कि मैं यहाँ पर एक मकड़ी हूँ, तो मेरे अंदर से जाले ही निकलेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पाइडर वहाँ पर अपने लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढकर अपने जालों की मदद से अपने लिए एक घर वहाँ पर बना लेती है, जिसके अंदर जाकर उसको वहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और फिर वो वहाँ पर आराम करने लग जाती है, क्योंकि उसने चारों तरफ अपने जालों को बिछा दिया होता है और फिर कोई शिकार के फंसने का वेट कर रही होती है। जहाँ पर अब वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लग जाती है कि वो अपनी पिछली जिंदगी में भी बहुत ज्यादा अकेली थी और सबसे अलग रहती थी और हमेशा बस गेम्स ही खेला करती थी। पर तभी वहाँ पर उस स्पाइडर को बहुत ज्यादा कमजोरी फील होने लग जाती है और वो वहाँ से नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसने इतने टाइम से कुछ भी नहीं खाया होता है। ऊपर से उसने अपने जालों की मदद से अपने लिए घर भी बनाया होता है और सोच रही होती है कि अगर यहाँ पर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो भूखी ही मर जाऊंगी। जिसके बाद अब वो अपने सामने एक मकड़ी को देखती है और सोचने लग जाती है कि अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। जिसके बाद अब वो वहाँ पर जाकर उसी को खाने लग जाती है, लेकिन उसको उसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जहाँ पर वो उसको जबरदस्ती भी खाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत बेकार होता है और वो उसको खा नहीं पाती है। तो फिर अब वो वापस अपने घर के अंदर चली जाती है, पर तभी वहाँ पर एक आवाज वापस से उसको बताने लग जाती है कि तुमने यहाँ पर अपना मिशन पूरा किया तो तुम्हें यहाँ पर 2 और पावर्स मिल गई हैं। जिसको देखकर वो बहुत खुश होती है और उसको पता चलता है कि वो अपने पॉइंट्स को खर्च किए बिना भी यहाँ पर नई नई पावर्स पा सकती है। अब उसके बाद वो सोचने लगती है कि उसको जो यहाँ पर 2 नई पावर्स मिली है उसका यूज वो कैसे करेगी। जहाँ पर वो उन पावर्स को यूज करने का भी कोशिश करती है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता है कि उन पावर्स को यूज कैसे किया जाता है। और तभी वो वहाँ पर जाती है जहाँ पर सभी मकड़ियों का जन्म हुआ था और सोचती है कि अगर मुझे इतनी आसानी से नई नई पावर्स मिल रही हैं तो बाकी मकड़ियों को भी उनकी पावर्स मिल रही होंगी। पर तभी उसको एहसास होता है कि उसके जाल में कोई शिकार आकर फंस गया है। तो वो वहाँ पर जाकर देखती है और उसको पता चलता है कि उसके जाल में तो एक बड़ा सा मेंढक आकर फंस गया है। जहाँ पर वो यही सोच रही होती है कि वो इस मेंढक को खाकर यहाँ पर अपना पेट भर सकती है। पर तभी वो मेंढक अपने मुंह से जहर निकाल कर स्पाइडर के ऊपर अटैक करने लग जाता है, जो कि सीधा उसकी आंख पर जाकर गिरता है और उसको वहाँ पर बहुत तेज दर्द होने लग जाता है। जहाँ पर अब वो फ्रॉग स्पाइडर के ऊपर और भी ज्यादा हमला करने लग जाता है, जिससे कि उस स्पाइडर को वहाँ से भागना ही पड़ता है। पर तभी वहाँ पर आवाज उसको बताने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर एक और नई पावर मिल गई है, जिससे कि अब वो अपनी नई पावर का यूज करती है और उस फ्रॉग के हमले से उसको जितना भी दर्द हो रहा होता है वो सब खत्म हो जाता है। और वो स्पाइडर सोचने लग जाती है कि क्या इस तरह से भी पावर्स को पाया जाता है। अब वो उस फ्रॉग की तरफ गुस्से से देखने लगती है और कहने लग जाती है कि तुमने मेरे ऊपर हमला किया तो फिर अब मैं यहाँ पर तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। पर जैसे ही वो उस फ्रॉग की तरफ जाने लग जाती है तो वो फ्रॉग वापस से उसके ऊपर हमला करने लग जाता है, लेकिन अब की बार वो उस फ्रॉग के हमले से बचते हुए सीधा उसके मुंह पर जाकर टकराती है, जिससे कि अब उस फ्रॉग के मुंह से जो पॉइजन निकल रहा होता है वो स्पाइडर के ऊपर भी गिर जाता है, जिससे कि उसको वापस से दर्द होने लग जाता है। पर तभी वो आवाज उसको बताती है कि तुम्हें जो अभी नई पावर मिली थी जिसकी मदद से तुम किसी भी पॉइजन का दर्द मिटा सकती हो वो लेवल 2 का हो गया है। तो वो अपनी पावर्स का यूज करके अपने हो रहे सारे दर्द को मिटा लेती है। जहाँ पर अब तो उस स्पाइडर को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो उस फ्रॉग के किए गए सभी हमलों से बच रही होती है, जिसके बाद अब वो मौका पाते ही उस फ्रॉग के पीछे जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, जहाँ पर वो उसको तुरंत ही खाने लग जाती है और फिर धीरे धीरे करके वो फ्रॉग भी वहाँ पर खत्म हो जाता है। और फिर वो स्पाइडर सोच रही होती है कि आखिरकार मैंने इसको हरा ही दिया, पर इस फ्रॉग ने मुझे बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा दिया है।
पर कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर ये तो पता चल गया है कि मेरी पावर्स यहाँ पर धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही हैं। जहाँ पर वो उस फ्रॉग को हराने की खुशी में नाचने लग जाती है। फिर हमें अगले सीन में एक रॉयल प्लेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी खड़ा होकर सभी से कह रहा होता है कि तुम सभी को यहाँ पर मिलकर इस नेशन को आगे बढ़ाना है। जहाँ पर कुछ लोग एक आदमी को देखकर बातें कर रहे होते हैं कि ये तो यहाँ का प्रिंस है, जिसका कि नाम यहाँ पर क्लांस होता है, और उसके साथ में जो लड़की होती है उसका नाम कार्नेटिया होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, और ये भी यहाँ पर एक फेमस परिवार से है। और तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जो कि इन दोनों की यहाँ पर टीचर होती है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सभी लोग यहाँ पर उस स्पाइडर के ही क्लासमेट्स होते हैं, और वो लड़की जो अपने आप को टीचर बता रही होती है वो सच में उन सभी की क्लास टीचर होती है, जो कि यहाँ पर बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि वो इस दुनिया में रीइंकार्नेट होके वापस से जवान हो गई हैं। पर तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जो कि टीचर को बहुत ही ध्यान से देखने लग जाती है, क्योंकि ये उन सभी की क्लासमेट्स नहीं होती है और उसका रीइंकार्नेशन भी नहीं हुआ होता है, वो इस दुनिया में क्लांस की बहन ही होती है। तो क्लांस वहाँ पर आकर उस लड़की को हटाता है जिसका कि नाम यहाँ पर सू होता है, और कार्नेटिया वहाँ पर सू को बताने लग जाती है कि ये लड़की हमारे साथ में है और इसका नाम यहाँ पर ओका है। जिसके बाद अब ओका सू से कहती है कि क्या मैं कुछ देर के लिए इन दोनों को अपने साथ में ले जा सकती हूँ। जहाँ पर ओका उन दोनों को कुछ लोगों से मिलाने के लिए लेकर जाती है जो कि उन्हीं के क्लासमेट्स होते हैं, और उनका भी यहाँ पर रीइंकार्नेशन एक वीआईपी परिवार में हुआ होता है। जिसके बाद अब उन सभी का असली दुनिया में नाम क्या था वो सभी आपस में पूछते हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कार्नेटिया असली दुनिया में एक लड़का थी, पर इस दुनिया में वो एक लड़की के रूप में रीइंकार्नेट हुई है। और क्लांस के साथ में जो एक जानवर होता है वो भी असली दुनिया में एक इंसान था, पर यहाँ पर रीइंकार्नेट एक जानवर के रूप में हुआ है। और तभी नासुमे आगे आकर कहता है कि इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हम सभी में से तो बहुत सारे लोग जानवरों के रूप में भी रीइंकार्नेट हुए होंगे। तो फिर अब वो ओका से पूछता है कि क्या और कोई भी जानवर के रूप में रीइंकार्नेट हुआ है। तो ओका वहाँ पर उसको बताती है कि हमारी क्लास के यहाँ पर 11 लोग मुझे मिले हैं, जिसमें से और कोई भी जानवर के रूप में रीइंकार्नेट नहीं हुआ है। जिसके बाद अब नासुमे उस जानवर के पास जाता है जिसका कि नाम यहाँ पर फे होता है, और उसको चिढ़ाते हुए कहने लग जाता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ पर बहुत सारे लोग जानवरों के रूप में भी रीइंकार्नेट हुए होंगे। जिसके बाद अब वो सभी वहाँ पर एक साथ में बैठकर खाना खाने लग जाते हैं और अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बातें करने लग जाते हैं। जहाँ पर हमें अपनी स्पाइडर को दिखाया जाता है जो कि ना चाहते हुए भी अपना पेट भरने के लिए उस फ्रॉग को खा रही होती है, जिसका कि स्वाद यहाँ पर बहुत ही बेकार होता है। पर वो स्पाइडर कह रही होती है कि मैं इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर हमें हमारी मेन कैरेक्टर स्पाइडर की पुरानी जिंदगी के बारे में दिखाया जाता है, जिसका कि नाम यहाँ पर वाकावा होता है, और वो सभी से दूर अकेले बैठकर किताब पढ़ रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उसकी किताब पे पानी डाल देती है, और फिर वाकावा से कहने लग जाती है कि मुझे माफ कर देना, मेरा हाथ यहाँ पर गलती से फिसल गया था। जिसके बाद अब वो वाकावा का वहाँ पर मजाक भी उड़ाने लग जाती है। फिर उसके बाद हमें क्लांस को दिखाया जाता है जिसके पास में नासुमे आता है जो कि यहाँ का किंग बनने वाला है, और इसके लिए क्लांस वहाँ पर नासुमे की तारीफ करता है। जहाँ पर नासुमे कहने लग जाता है कि मैंने पता नहीं पिछली जिंदगी में कौन से अच्छे कर्म किए थे जिससे कि गॉड ने मुझे इस दुनिया में एक किंग के रूप में रीइंकार्नेट किया है। और फिर नासुमे वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर अब फे क्लांस से कहने लग जाती है कि क्या सच में गॉड मुझे यहाँ पर कोई सजा दे रहे हैं। तो क्लांस उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जिस पर फे क्लांस से कहने लग जाती है कि हमारे क्लास के जितने भी लोग हैं वो सभी यहाँ पर इंसानों के रूप में रीइंकार्नेट हुए हैं, पर मैं ही सिर्फ यहाँ पर एक जानवर के रूप में रीइंकार्नेट हुई हूँ। और तुम्हें तो पता ही है कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में वकावो को परेशान और उसका बहुत ही मजाक उड़ाया करती थी, तो शायद गॉड मुझे एक जानवर के रूप में रीइंकार्नेट करके मुझे सजा दे रहे हैं। अब तभी वहाँ पर ओका भी आ जाती है, जिससे कि क्लांस पूछने लग जाता है कि आखिर क्या तुम्हें हमारी क्लास के सभी लोग मिल गए जो कि इस दुनिया में रीइंकार्नेट हुए हैं। तो ओका उसको बताती है कि अभी भी हमारी क्लास के यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी तक मेरे को नहीं मिले हैं। जहाँ पर फे को तो बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है कि वो अपनी पिछली जिंदगी में वकावा को इतना परेशान किया करती थी, और इसीलिए वो ओका से यहाँ पर पूछती है कि क्या तुम्हें वकावा मिली और वो ठीक तो है ना। जिस पर ओका उसको बताती है कि अभी तक हमें वकावा नहीं मिली है। तो क्लांस फे से कहने लग जाता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो जहाँ पर भी होगी ठीक होगी। फिर अगले सीन में हमें वकावा को ही दिखाया जाता है जिसके की जाल में एक और फ्रॉग आकर फंस गया होता है, जो कि वकावा स्पाइडर के ऊपर हमला करने लग जाता है, जिससे कि उस स्पाइडर को वहाँ पर बहुत सारी चोटें भी लगती हैं। पर तभी वो स्पाइडर अपने जालों की मदद से उस फ्रॉग को चारों तरफ से लपेट लेती है और उसको काट कर वहाँ पर खत्म कर देती है। जिसके बाद अब वो उस फ्रॉग को अपने घर के अंदर ले जाने लग जाती है, और वहीं रास्ते में उसको पता चलता है कि उसकी एक और
पावर का लेवल 2 हो गया है, जहाँ पर अब उसकी बॉडी के साथ में कुछ अजीब सा होने लग जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद उसके सारे जख्म भर जाते हैं और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है, जहाँ पर अब उसकी सारी पावर्स के लेवल्स भी बढ़ चुके थे। और फिर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।